राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की प्रश्नावली नंबर 3 संख्याओं का खेल। इसके बारे में क्या करना है, संख्या दी कि इनकी संख्याओं के साथ आपको खेलना है। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, हम संख्याओं का प्रयोग विभिन्न संदर्भों विभिन्न तरीकों से अपने जीवन को व्यवस्थित करने में करते हैं। हम संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया, उन संख्याओं पर आधारपूर्वक संक्रियाएँ जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना इत्यादि दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में किया। हमने संख्याओं के साथ संक्रियाएँ की, गुणा किया, भाग किया, जोड़ किए, बाकी जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। इस अध्याय में आगे की संख्याओं के संग खेलने, अपने आसपास संख्याओं को देखने, पैटर्नों पर ध्यान देने और नए तरीकों से संख्याओं को विभिन्न संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए उपयोग करेंगे। मतलब संख्याएँ दी कि इनके साथ हम खेलेंगे, अलग अलग तरीके से संख्याओं का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नावली नंबर 3.1 के बारे में बात करते हैं। यह है प्रश्नावली नंबर 3.1। इसमें क्या दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में माँ कोष्ठकों को रंगीन या चिन्हित कीजिए। तो संख्या दी गई है माँ कोष्ठ संख्या, इनको आपको क्या करना है, चिन्हित करना है और इनको या आपको इनमें रंगे करना है। सबसे पहले देखिए प्रथम सवाल क्या है इसका। प्रथम सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को नीचे दी गई सारणी में माँ कोष्ठकों को रंगीन या चिन्हित कीजिए। सबसे पहले ये सारणी दी गई है, सारणी बनाई गई है। सारणी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले संख्या को देख लेते हैं। ये संख्या है 670, 9435, 3780, 3708, 7308, 8000, 5583, यहाँ है 52। अब यहाँ क्या करना, आपको माँ कोष्ठ संख्याएँ बतानी। सबसे पहले देखना माँ कोष्ठ संख्याएँ क्या होती है। मान लीजिए ये संख्या है, ये देखना कि ये माँ कोष्ठ संख्या है या नहीं। ये संख्या कितनी है, 6828। ये संख्या कितनी है, 670। तो ये संख्या है, इससे तो बड़ी है भाई, ये संख्या इससे तो बड़ी है और इधर कोई संख्या नहीं है। तो ये जो 5 वाली संख्या के दाएं या बाएं तरफ से जो संख्या है, बीच वाली इस साइड या इस साइड, दोनों संख्या यदि इससे छोटी है, इससे इस संख्या से ये बड़ी है, इससे भी बड़ी है और इस सारी संख्या से भी बड़ी है। यदि यहाँ नहीं है तो यहाँ से काउंट करना नहीं, यहाँ देखना है। यदि ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है तो ये संख्या माँ कोष्ठ संख्या कहलाएगी। अब देखिए ये संख्या है, इधर वाली बड़ी होगी तो ये माँ कोष्ठ नहीं होगी। इधर वाली देखते भाई, 670 से 9435 बड़ी है, इस साइड से भी बड़ी है। अब इस साइड से देखते हैं, इस साइड है 3780, इस साइड से भी बड़ी। ये संख्या है, ये संख्या इससे तो बड़ी, इससे भी बड़ी, तो ये संख्या माँ कोष्ठ कहलाएगी। ये क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये इधर साइड भी बड़ी है संख्या, इस साइड ये भी बड़ी है, इससे से ये भी बड़ी है। अब ये देखिए 3730, देखते हैं कि माँ कोष्ठ है या नहीं। माँ कोष्ठ नहीं होगी, क्यों कि ये बड़ी हो गई भाई, बाईं तरफ वाली बड़ी होगी, दाईं तरफ वाली भले ही छोटी हो लेकिन बाईं तरफ वाली बड़ी होगी, तो ये माँ कोष्ठ नहीं बनेगी। ये कितनी है, 3708, ये भी नहीं बनेगी क्योंकि ये बड़ी होगी, ये भी बड़ी है, तो ये भी नहीं बनेगी। अब ये देखते 7308, इससे तो ये बड़ी है, इस साइड कितनी 8000, तो ये भी नहीं बनेगी क्योंकि ये 8000 बड़ी होगी। अब 8000 देखते, इससे भी बड़ी, इधर बड़ी संख्या उससे भी बड़ी, तो कौन सी ये हो गई माँ कोष्ठ संख्या। अब ये देगी 5583, ये इस संख्या तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी, ये माँ कोष्ठ भी नहीं बनेंगे। कितने माँ कोष्ठ बनेंगे, 1 2 और 3। तो प्रथम सवाल में किस किस को रंगीन करना है, इसको रंगीन करना है, एक इसको रंगीन करना है और एक 8000 को रंगीन करना है आपको। ये था आपका प्रथम सवाल। इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, दी गई सारणी में 4 अंकों वाली
संख्या इस प्रकार भरी है कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ। ये 4 अंकों वाली संख्या दी गई, इनमें जो रंगीन की इनको महाकोष्ठ संख्या बनाना। इनमें रंगीन संख्या भरनी, वो भी 4 अंकों वाली संख्या भरनी। जो रंगीन की उनको देखिए। सबसे पहले हम ये सारणी बना लेते हैं। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 हो गया 9। अब संख्या लिख दे। यहाँ कितनी है? 5346। इसको महाकोष्ठ बनाना है। एक तो 11258 है, ये तो महाकोष्ठ ही है। यह संख्या है 9635। इसको भी क्या करना है? महाकोष्ठ संख्याएं बनाना है। अब जो संख्याएं दी गई है छायांकित किए हुए, इनको आपको महाकोष्ठ बनानी है और बाकी वालों को संख्या को महाकोष्ठ नहीं बनानी। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। 5346 ये संख्या महाकोष्ठ नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो इस संख्या से ये बड़ी होनी चाहिए, तो ये संख्या बड़ी होनी चाहिए 4 अंकों वाली संख्या। हम मान लेते हैं 7432। ये होगी महाकोष्ठ संख्या। अब यहाँ क्या लिखनी है? ऐसी संख्या लिखनी है, ये महाकोष्ठ होगी। अब इस संख्या को महाकोष्ठ बनाना। कितनी है? 1258। 1258 से बड़ी ये संख्या नहीं हो सकती, बड़ी होगी तो ये महाकोष्ठ नहीं बनेगी, इससे छोटी चाहिए। छोटी क्या लिख लेते हैं? हम लिख लेते हैं 1126। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 4 अंक अपनी इच्छा से, लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए और इससे भी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये महाकोष्ठ भी होनी चाहिए, ये भी महाकोष्ठ बननी चाहिए। अब देखिए, ये महाकोष्ठ है तो 1258 से छोटी चाहिएगी। कितना लिख सकते हैं हम? 1004 लिख सकते हैं। ये संख्या इस साइड से बड़ी हो सकती है भाई, इसको बड़ी लिख सकते हैं। जैसे मान ले इसे, इसको लिख दिया 1248, ये लिख दिया। अब यह संख्या लेंगे ना, वो इससे भी बड़ी होनी चाहिए, इससे भी बड़ी होनी चाहिए। इस संख्या को या ऐसी संख्या आपको लिखनी है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? इससे तो बड़ी होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 8 1 2 6 2 4 होगी, सॉरी। अब ये इससे बड़ी होगी, ये महाकोष्ठ बनी नहीं क्योंकि ये बड़ी, ये महाकोष्ठ बनी नहीं क्योंकि ये बड़ी, ये महाकोष्ठ नहीं बनी क्योंकि ये बड़ी। अब इसको महाकोष्ठ बनाना, इसको महाकोष्ठ कैसे बनाएंगे? यहाँ लिख सकते हैं 9 8 6 4। कोई भी आप 4 अंकों की संख्या ले सकते हैं। हमने देखी कौन कौन सी महाकोष्ठ बनाई। एक ये बनाई, एक ये बनाई और एक ये बनाई। ये था सवाल नंबर 2। इसका अगला सवाल क्या देखिए। अगला सवाल है, नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि आपको अधिक से अधिक महाकोष्ठ संख्या प्राप्त हो और 100,000 के बीच से इस संख्या को उपयोग कीजिए। आपको ये जो संख्या दी गई, इसमें क्या करना है? अधिक से अधिक आपको क्या करनी? महाकोष्ठ संख्याएं भरनी है। कितने अंक देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने इस सारणी के अंदर बॉक्स कितने। तीसरा सवाल है, ये हमने बना दिया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 संख्याएं विषम है, तो कितने महाकोष्ठ अधिक समय कितने महाकोष्ठ बन सकती है? 5 महाकोष्ठ का बने। एक यहाँ बन सकती है, एक यहाँ बन सकती है 2, एक यहाँ 3 4 और 5 महाकोष्ठ संख्या बन सकती है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसको महाकोष्ठ बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? हम मान लीजिए लिख दिया 946, ये महाकोष्ठ बन गई। अब इसको महाकोष्ठ बनाना नहीं है, तो हम लिख लेते 325, क्योंकि ये महाकोष्ठ बनेंगी नहीं, ये महाकोष्ठ बन गई। अब यह महाकोष्ठ बनाना है, तो क्या लिखेंगे? 645, ये महाकोष्ठ बन गई। जो महाकोष्ठ को थोड़ा छायांकित कर देते, आसानी से पता चलेगा कि ये महाकोष्ठ संख्या है। अब ये महाकोष्ठ बनेंगे नहीं, तो हम लिख सकते 425। अब इसको महाकोष्ठ बनाना क्या लिखेंगे? 735, ये महाकोष्ठ होगी, क्योंकि ये महाकोष्ठ बन गई तो ये महाकोष्ठ नहीं बनेगी।
तो यह संख्या ये माँ कोष्ट बन गई। अब इससे ये संख्या छोटी होनी चाहिए, छोटी हम लिख सकते हैं 525। अब देखिए ये छोटी है, यहाँ बड़ी बनानी पड़ेगी, यहाँ बड़ी बनानी हमने 650, ये माँ कोष्ट बन गई। अब इस संख्या को क्या करना है, छोटा रखना है, हम लग दे 325। अब ये तो माँ कोष्ट है नहीं, अब 5 वाली माँ कोष्ट बन सकती, कितना लिख सकते हैं हम, 450। तो ये भी बन गई माँ कोष्ट संख्या। कितनी बन गई, 1 2 3 4 और 5। तो इस संख्या में कितनी माँ कोष्ट बन सकती है, 5 माँ कोष्ट संख्याएं बन सकती है सारणी के हिसाब से। अगला सवाल देखिए, उपरोक्त सारणी में 9 संख्या में कितने माँ कोष्ट बनेंगे। तो कितनी सारणी में 9 संख्या है, तो 9 में कितने माँ कोष्ट बनेंगे, 4 माँ कोष्ट बनेंगे, सॉरी 5 माँ कोष्ट बनेंगे। क्योंकि यदि संख्या विषम है तो माँ कोष्ट कितने बनेंगे, n संख्या है, n संख्या तो n+1/2 माँ कोष्ट बनेंगे। यदि सम संख्या है तो n/2। यदि 8 बॉक्स है तो 4 बनेंगे माँ कोष्ट, 9 है तो 5 बनेंगे, 10 है तो 5 बनेंगे, 11 है तो 6 माँ कोष्ट संख्याएं बनेंगी। अगला देखिए 5वां, भिन्न संख्याओं के कोष्टकों के कितने माँ कोष्ट संभव है। इसका अगला सवाल है कि भिन्न भिन्न संख्याओं के कोष्टकों में कितने माँ कोष्ट संभव है। मतलब भिन्न भिन्न संख्याएं दी गई है, उन संख्याओं में आपको देखना कि कितने माँ कोष्ट संभव हो सकती है। क्या आप इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है। दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिससे कि अधिक से अधिक माँ कोष्ट संख्या प्राप्त कर सके, ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। ये जो सारणी दी गई, इसको संख्या दी गई है, इस संख्या को आपको अधिक से अधिक संख्या देखकर आपको कितने माँ कोष्ट बनाना। मान लो हमारे पास, माना कि हमारे पास n संख्या है, ये संख्या तो कितनी भी हो सकती है, n संख्या है, तो आपको देखना कि कितनी माँ कोष्ट संख्याएं बनेगी। n संख्या है, n संख्या है। यदि n संख्या सम है तो कितनी माँ कोष्ट संख्या बनेगी। यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 6 कोष्टक वाली 6 संख्या है, तो कितने माँ कोष्ट बन सकते हैं, 3। 6 का आधा करना है, तो संख्या यदि n है, n संख्या है वो भी सम है, तो कितने माँ कोष्ट बनेंगे, n/2 माँ कोष्ट बनेंगे। क्योंकि n संख्याओं में कितनी माँ कोष्ट होगी, n/2। यदि n संख्या विषम है, यदि संख्या हमने n लिए वो विषम है तो माँ कोष्ट कितने बनेंगे, n+1/2 माँ कोष्ट संख्या बनेगी। जैसे मान लेते n बराबर यदि हम 8 लेते हैं, 8 संख्या कोष्टक में दी गई, तो कितने माँ कोष्ट बन सकते हैं, 8/2 बराबर 4। ये उदाहरण के लिए हमने रखा है। यदि n है, n बराबर 9 विषम संख्या, तो कितने माँ कोष्ट बनेंगे, n+1/2 बराबर कितने हो गए, 10/2 बराबर 5। देखो विषम संख्या में 1 है, अधिक होगा, और सम संख्या में इसका सीधा आधा होता है। ये था सवाल नंबर 5। इसका अगला सवाल देखिए, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त माँ कोष्ट सारणी इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई भी माँ कोष्ट नहीं हो, और क्यों नहीं। इसने प्रश्न पूछा है कि हमको एक, मान लीजिए ये सवाल नंबर 6, ये देखिए एक हमने सारणी बना दी। इस सारणी में क्या करना है कि हमने 3 कोष्ट संख्याएं 3 या 4 रख लेते हैं, मान लो 4 संख्या रख ली। क्या करना है कि संख्याओं को बिना दोहराना नहीं है, और क्या करना, एक भी माँ कोष्ट संख्याएं नहीं बनानी। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। भाई संभव तो नहीं है, क्यों नहीं, इसका कारण हम देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हम छोटी संख्या ले लेते हैं। भाई संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, इसको छोटी ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 40। ये संख्या ले ली 50। अब भाई इसको माँ कोष्ट नहीं बनेंगे तब तो ये बड़ी लेगी।
अब इसको माँ कोष्ठ नहीं बने क्या करेंगे, या साइड ले लेंगे। अब ये भी माँ कोष्ठ नहीं बने तो क्या क्या लगेंगे, 70। अब ये संख्या तुमने लिख दी, लेकिन ये देखो 70, ये संख्या बड़ी हो गई, ये माँ कोष्ठ बन गई, क्योंकि आगे संख्या नहीं है, ये संख्या छोटी है तो कॉर्नर वाली बड़ी हो गई, तो ये बन गई माँ कोष्ठ। अब देखिए ये तो हो गया, इसमें भी संभव नहीं है। ये देखिए ये संख्या को बढ़ते क्रम में या हम घटते हुए क्रम में लिखते थे, या मान लेते 80, ये संख्या बड़ी, इससे छोटी 70, 60 और 50। ये माँ कोष्ठ नहीं, ये नहीं, लेकिन ये माँ कोष्ठ है, तो ये एक माँ कोष्ठ बन गई। तो यहाँ क्या लिखना है कि संभव नहीं, क्योंकि संख्याओं को किसी भी क्रम में रखने पर कम से कम एक माँ कोष्ठ संख्या प्राप्त होती है। एक माँ कोष्ठ संख्या प्राप्त तो होगी। संख्या को यदि हम बढ़ते हुए क्रम में रखें या घटते हुए क्रम में, एक माँ कोष्ठ संख्या तो हमको प्राप्त होगी। ये था सवाल नंबर 27 का। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या है, एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा माँ कोष्ठों का, मतलब जो संख्या दी गई है इसमें क्या कहा है कि सबसे जो बड़ी संख्या है वही कोष्ठ वाला माँ कोष्ठ बनेगा। इसने कहा है कि जो संख्या, मान लीजिए हमने 7वां सवाल लिखा है, सवाल क्या है, 7वां सवाल है, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा माँ कोष्ठ होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक माँ कोष्ठ हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं? सबसे पहले क्या देखना है कि एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ ही माँ कोष्ठ होगा। हाँ, क्यों होगा, इसका कारण क्या है? यदि हम दोनों भाई सबसे बड़ी संख्या मतलब उसके दाएं और बाएं तरफ वाली दोनों संख्याएं छोटी होगी, तो छोटी होगी तो अपने आप माँ कोष्ठ संख्या बन जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या के पास वाली दोनों संख्याएं छोटी होगी। तभी तो माँ कोष्ठ बने। इसने क्या कहा कि इसके आगे और देखना, ये तो आधा है। क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ माँ कोष्ठ हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या है भाई, सबसे छोटी संख्या है उसके आसपास वाले तो उससे बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो वो माँ कोष्ठ नहीं बन पाएगी। सबसे छोटी संख्या माँ कोष्ठ संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पास वाली दोनों संख्या बड़ी होगी। दोनों संख्या बड़ी होगी तो अपने आप ही माँ कोष्ठ नहीं बन पाएगी। इसका अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ माँ कोष्ठ नहीं हो। हमको सारणी को इस प्रकार भरना है कि दूसरी जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी ना, उसको माँ कोष्ठ नहीं बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बन सकती है, दूसरी को भी बन सकती है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या है वो माँ कोष्ठ नहीं बन सकती। तो कैसे भरेंगे देखिए, मान लीजिए 5 वाले ले लेते, 2 3 4 और 5। मान लीजिए हम संख्या रखते हैं
680। अब ये महाकोष्ठ बन सकती है। दूसरी मान लीजिए छोटे ले लेते हैं 560, यहाँ रखते थे 420, या 530, सॉरी यहाँ 330 या 260। ये संख्या हमने ले ली, ये सबसे बड़ी है तो ये महाकोष्ठ हो सकती है क्योंकि ये छोटी, इधर कोई संख्या नहीं। ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये महाकोष्ठ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बड़ी है, ये से छोटी है। इधर वाले छोटी होगी लेकिन इधर वाली संख्या बड़ी होगी तो ये महाकोष्ठ नहीं बन पाएगी। ये छोटी, ये भी महाकोष्ठ नहीं, इससे छोटी ये भी महाकोष्ठ नहीं, इससे छोटी ये भी महाकोष्ठ नहीं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या या महाकोष्ठ नहीं। इस प्रकार आप संख्या ले सकते हैं और दूसरी संख्या को हम महाकोष्ठ संख्या नहीं बना सकते। यदि हम चाहें तो बना सकते हैं क्योंकि यहाँ कॉर्नर पर रख के बना सकते हैं, लेकिन इसने क्या कहा है कि महाकोष्ठ नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको सारणी को बनाना था। इसका अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है? एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ नहीं हो लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो। क्या ये संभव है? हमको पता करना है कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो तो महाकोष्ठ नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी जो सबसे छोटी संख्या वो महाकोष्ठ हो सकती है। तो किस प्रकार भरेंगे देख लीजिए। ये हमने एक सारणी बनाई है, 1 2 3 4 और 5। हम ले लेते सबसे बड़ी संख्या, मान लेते हैं हमने ले ली 600। ये सबसे बड़ी, उससे छोटी कौन सी है? 500। देखिए ये महाकोष्ठ बन गई लेकिन ये महाकोष्ठ नहीं। इससे छोटी क्या है? 400, या कितनी ले लेते हैं? 100, या क्या ले लेते हैं? 200। अब देखिए ये संख्या महाकोष्ठ है, ये संख्या महाकोष्ठ नहीं, ये भी नहीं है, ये भी, लेकिन ये महाकोष्ठ है। देखिए कैसे? क्योंकि ये 200 100 से तो बड़ी है, इस साइड कोई संख्या नहीं है। तो देखिए सबसे छोटी 100, दूसरी छोटी कौन सी? 200, और दूसरी बड़ी कौन सी है? देखिए 500, ये नहीं है। दूसरी छोटी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या या महाकोष्ठ नहीं है, लेकिन दूसरी छोटी संख्या महाकोष्ठ है। ये था सवाल नंबर 9। अगला सवाल देखिए, इस पहले एक अन्य रूप बनाइए, अपने सहपाठी को चुनौती दीजिए। ये सवाल आपको खुद करना है और अपने दोस्तों को इस सवाल को हल करने के लिए कहना है। ये थी प्रश्नावली नंबर 3.1। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।